हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम से परेशान हो? क्या सेक्स के टाइम आपके लिंग में प्रॉपर कड़ापन नहीं आता, जिसके कारण सेक्स के दौरान आपको बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और इससे बचने के लिए आप केमिस्ट से सेक्स की कोई भी मेडिसिन लेके खा लेते हो। आपको ये समझ में नहीं आता कि इसे कितनी डोज में लेना है। अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट आ जाए तो इसे कैसे ठीक करें, इस मेडिसिन को कब लेनी चाहिए और कब लेने से इस मेडिसिन का मैक्सिमम फ़ायदा होगा। अगर आप इन सारे सवालों का हल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेक्स में यूज होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, जिसे हम टाडालाफिल कहते हैं। टाडालाफिल को प्यार वाली गोली भी कहा जाता है। ये मेडिसिन मेडिकल शॉप में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि सियालिस, मेगालिस, मोडुलो, टाडाफ्लो और टाडालाफिल के नाम से। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये जानना है कि ये मेडिसिन का डोज कितना होता है। तो ये मेडिसिन जनरली 2.5 mg से लेके 20 mg तक के डोज में आती है। इसकी गोली केमिस्ट शॉप पे 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg की आती है। अब हम ये समझते हैं कि ये गोलियां काम कैसे करती हैं, यानी कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेनिस में इरेक्शन कैसे आता है। हमारे पेनिस में खून की बहुत सारी नसें होती हैं। जब इन नसों में खून भर जाता है तब पेनिस में इरेक्शन आता है। इन नसों में खून कब भरता है? जब ये नसें फैलती हैं, इनके अंदर का डायमीटर यानी कि अंदर का स्पेस ज़्यादा होता है, तो ब्लड इन नसों में भर जाता है और पेनिस में इरेक्शन आता है। हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम का काम होता है इन खून की नसों को फैलने से रोकना। और जो ये मेडिसिन है टाडालाफिल, ये इसी एंजाइम के इनिबिटर है, यानी कि इस एंजाइम को रोकती है, जिसके कारण खून की नसें फैल जाती है और पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और इरेक्शन आता है। अब जो हमारा अगला सवाल है कि किसे ये मेडिसिन लेनी चाहिए, तो इसके मेनली दो इंडिकेशन है। पहला, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि अगर आपका लिंग खड़ा नहीं हो रहा है या लिंग में कड़ापन नहीं आ रहा है तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। और दूसरा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी इसे यूज करते हैं। बट इसे यूज करने में अक्सर दो गलतियां हो जाती हैं। पहली, अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि ये मेडिसिन टाइम बढ़ाने की मेडिसिन है, यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की मेडिसिन है। बट ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉपर इरेक्शन आ रहा है तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। और दूसरा, लीजर यूज़। लीजर यूज़ कहने का मतलब है कि सिर्फ मज़े के लिए इस मेडिसिन के मैक्सिमम डोज का यूज़ कर लेना। तो ये दो गलतियां आपको भूल के भी नहीं करनी। बहुत सारे मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब, मेडिसिन तो शुरुआत में बहुत अच्छी काम कर रही थी, बट अब इसके 4-5 डोज लेने के बाद ये मेडिसिन काम नहीं कर रही। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिसिन लेने का सही तरीका क्या है। तो कभी भी अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो मेडिकल शॉप से इसके मिनिमम डोज यानी कि 2.5 mg से स्टार्ट कीजिए। और आपको खुद पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि मिनिमम डोज में आपको इरेक्शन आ रहा है या नहीं। और जब आप मिनिमम 2.5 mg का डोज ले रहे हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी हद तक सॉल्व हुई। अगर मिनिमम डोज लेने के बाद स्टार्टिंग में इरेक्शन आ रहा था बट अभी नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। लो डोज में लेने का इससे बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि एक तो आपका इरेक्शन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा, इसमें साइड इफेक्ट काफ़ी कम होते हैं। इसमें टॉलरेंस का खतरा काफ़ी कम रहता है। जो हमारा अगला सवाल है कि इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो कुछ बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि फ्लशिंग, चेहरे और बॉडी का लाल हो जाना, चेहरे में गर्मी फील होना। बहुत सारे मरीज हेडेक कंप्लेन करते हैं। कभी कभी नेजल स्टेफिनेस, यानी कि जैसे जुकाम हो जाता है और नाक बंद हो जाती है, इस टाइप की भी फीलिंग आती है। अक्सर बहुत सारे मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद मांसपेशियों में यानी कि मसल और काफ में पेन की शिकायत होती है। और रेयर केसेस में ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है, यानी कि देखने में धुंधलापन भी आ सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद इस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं तो इससे कैसे बचा जाए। तो इसमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि आप हमेशा मिनिमम डोज से ही स्टार्ट करें। तो कुछ दिनों के यूज के बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी डोज लेने से आपको ये सारे साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो इन मेडिसिन को आप सोने के समय लें, क्योंकि नाइट में लेने के बाद इन मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसका इफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं होता। अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखें, यानी कि भरपूर मात्रा में पानी पिएं और अपनी डाइट भी अच्छी रखें। अब जो अगला सवाल आता है कि इस मेडिसिन को हमें किस टाइम लेनी चाहिए। डिफरेंट पर्सन में इसका अच्छा एक्शन आने में अलग अलग टाइम लगता है, बट ये देखा गया है कि जनरली इसको लेने के बाद 2 से 3 घंटे में एक अच्छा इरेक्शन आ जाता है, यानी कि इसका इफेक्ट बॉडी में आना शुरू हो जाता है।
इस मेडिसिन की एक खास बात है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लंबा होता है। एक बार मेडिसिन लेने के बाद 72 आवर्स से लेकर 96 आवर्स तक इसका एक्शन हो सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये मेडिसिन ले रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी इसे रिपीट ना करें और एक बार लेने के बाद आप 72 आवर्स यानी कि 3 दिन तक वेट करें। अगला सवाल ये आता है कि क्या हम इसे खाने के साथ ले सकते हैं? जी हाँ, इसे हम खाने के साथ ले सकते हैं, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम इसे ऑयली फूड के साथ लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा और इसका इफेक्ट कम आएगा। अगर हम इसका इफेक्ट जल्दी चाहते हैं तो इसे कॉफ़ी के साथ या फिर किसी मीठा चीज़ के साथ लेना प्रेफर करें। अब अगला सवाल ये आता है कि इसे कितना फ्रिक्वेंटली लेना चाहिए। क्या इसे रोज़ लेना चाहिए, अल्टरनेट डे लेना चाहिए, वंस ए वीक लेना चाहिए? तो इसका सही जवाब है इसे 2 टाइप से लिया जाता है। पहला, ऑन एसओएस बेसिस, यानी कि जब आपको इसकी ज़रूरत हो, यानी कि जब आप अपना सेक्स प्लान कर रहे हो उससे 2 घंटे पहले आप इस मेडिसिन को ले लें। या फिर दूसरा, अगर आपका सेक्स प्लान नहीं है तो आप डेली नाइट में इसके मिनिमम डोज को ले सकते हैं। दोस्तों, मैं इतनी देर से आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसने बहुत सारे लोगों के जो इरेक्शन का प्रॉब्लम था उसे सॉल्व किया और इसके उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले। बट इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि इसे कितनी मात्रा में लेना है, इसे कब लेना है, इसे कैसे यूज करना है और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट आए तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।